नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी डाउन गया है 0.17% से। ये बंद हुआ है 25,019.80 पॉइंट्स पे। डाउ जोन अप गया है 0.55% पे। नेस्डेक अप गया है 0.13% पे। गोल्ड डाउन गया है 1.50% से। इसकी वैल्यू रही है 3,188.92। क्रूड ऊपर गया है 1.22% से। इसकी वैल्यू रही है 65.27। अब हम चलते हैं अपने कंपनी अपडेट्स सेशन की साइड। तो एनसीसी क्वार्टर 4 अपडेट्स इस प्रकार से हैं। पहले बता देती हूँ कुछ इस कंपनी के बारे में। तो एनसीसी लिमिटेड अंडरटेकिंग है टर्की ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और बॉट बीओटी प्रोजेक्ट्स की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे। ये किसका बिजनेस करती है? तो ये इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में। इसकी सेल्स डाउन गई है 5% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 1% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट लेकिन इसका डाउन गया है 2% से। यह रहा है रुपीज 239 करोड़ से 265 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका लेकिन अप गया है 6% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं ZF कॉमर्शियल की क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस की साइड। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। कंपनी ऑपरेट करती है ZF वैपको ग्रुप के अंडर में, और कंपनी पार्ट है JF ग्रुप का, कॉमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम डिवीजन का। वैपको इंडिया लिमिटेड इंडिया का मार्केट लीडर है। अब ये देखते हैं किस कंपनी यह कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी प्रोवाइड करती है एडवांस बैंकिंग सिस्टम को, कन्वेंशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और रिटेल एयर असिस्टेंट टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स इंडिया में। तो इसकी सेल्स अप गई है 5% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 17% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 24% से। ये रहा है रुपीज 101 करोड़ से रुपीज 125 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 24% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के क्वार्टर 4 अपडेट्स की साइड। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। कंपनी लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है इंडिया की। कंपनी वर्क करती है के मोदी ग्रुप के अंडर में, और इसके कुछ आइकॉनिक सीक्रेट ब्रांड्स हैं जैसे कि फोर स्क्वायर, रेड एंड वाइट, कैनवर्स और भी बहुत। तो ये देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी इन्वॉल्व है एक्सक्लूसिव सोर्सिंग, सप्लाई और एग्रीमेंट विथ फिलिप मॉरिस के साथ। इंटरनेशनल मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है रिनाउंड मेलबोरो ब्रांड को इंडिया में। इसकी सेल्स आप गई है 80% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका आप गया है 41% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका आप गया है 31% से। यह रहा है रुपीज 215 करोड़ से रुपीज 280 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 30% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस की साइड। तो मैं आपको इस कंपनी के बारे में भी कुछ बता देती हूँ। गोदरेज इंडस्ट्री एक होल्डिंग इंडस्ट्री है गोदरेज ग्रुप की, और गोदरेज इंडस्ट्री प्रमोटर है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की और गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड की। ये इसका स्टेक भी है गोदरेज कस्टमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में। अब देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ओलो केमिकल्स की और स्टैंड अलोन बेसिस पे। अब इसकी सेल्स अब गई है 27% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 961% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 822% से। यह रहा है रुपीज -25.3 करोड़ से रुपीज 416 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 159% से ईयर ओवर ईयर।
अब हम चलते हैं JSW एनर्जी के Q4 अपडेट्स की साइड। मैं आपको इस कंपनी के बारे में भी कुछ बताती हूँ। तो ये होल्डिंग कंपनी है JSW ग्रुप्स की पावर बिजनेस की। तो देखते हैं दोस्तों कि ये किस बिजनेस में है। तो कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस में, जनरेशन, पावर जनरेशन में, फ्रॉम इट्स पावर एसेट्स। लोकेटेड है ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, नंदयाल एंड सैलबोनी में। इसकी सेल्स अप गई है 16% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 3% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 18% से, ये रहा है ₹345 करोड़ से ₹415 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 9% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं जिन्ना सेक्को लाइफ केयर की Q4 परफॉर्मेंस की साइड। ये कंपनी किस बिजनेस में है मैं आपको बताती हूँ। ये लीडिंग आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करती है इंडिया में। ये कंपनी प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर सर्विसेज लास्ट 10 ईयर्स से। तो इसकी सेल्स अप गई है 53% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 36% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 17% से, ये रहा है ₹37.4 करोड़ से 43.8 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 17% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं हुंडई मोटर्स के Q4 अपडेट्स की साइड। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो कंपनी पार्ट है हुंडई मोटर ग्रुप का, बिजनेस करती है। कंपनी थर्ड लार्जेस्ट ऑटो ओरिजिनल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर है वर्ल्ड बेसिस पे पैसेंजर व्हीकल के लिए। इसकी सेल्स अप गई है 3% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 1% से ईयर ओवर ईयर, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट डाउन रहा है 4% से, ये रहा है ₹1649 करोड़ से ₹1583 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस में कोई बदलाव नहीं है, जैसे पहले था वैसे अब है। अब हम चलते हैं BHEL की Q4 परफॉर्मेंस की साइड। देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो भेल इंटीग्रेटेड पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। ये इंगेज्ड है, डिजाइन करती है, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर, एक्रीशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और सर्विसिंग करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। तो इसकी सेल्स अप गई है 9% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 14% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 3% से, ये रहा है ₹490 करोड़ से ₹504 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 3% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं इमामी Q4 अपडेट्स की साइड। देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो ये इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है पर्सनल केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को, जैसे कि बोरोप्लस, नवरत्न, फेयर एंड हैंडसम, झंडूबाम एक्सेट्रा। इसकी सेल्स अप गई है 8% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 5% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका अप गया है 11% से, यह रहा है ₹147 करोड़ से 162 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 9% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं नावा की Q4 परफॉर्मेंस की साइड। देखते हैं ये कौन सा बिजनेस करती है। तो नावा भारत इस मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑपरेट करती है इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में। इसके बिजनेसेस है मेटल मैन्युफैक्चरिंग, पावर, माइनिंग, एग्री बिजनेस और हेल्थ केयर बिजनेस में। इसकी सेल्स अप गई है 10% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा में कोई चेंज नहीं, जो पहले था वो अब है। नेट प्रॉफिट लेकिन इसका अप गया है 14% से, ये रहा है ₹255 करोड़ से ₹303 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 14% से ईयर ओवर ईयर। दोस्तों ये तो थे कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। यूक्रेन रशिया के टॉक्स की संभावना धूमिल हुई, क्योंकि पुतिन इस टॉक में शामिल ही नहीं हुए। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप द्वारा फेनिन मैक
और फेडरी मैक में की गई कटौती से हाउसिंग रिकवरी की गति धीमी हो सकती है। दोस्तों, इसमें दो नाम आए हैं, फैनी मैक और फेडरी मैक। तो मैं आपको बताती हूँ ये दोनों क्या हैं। ये दोनों यूएस गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड करी हुई एंटरप्राइजेस हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यूएस मॉर्गेज मार्केट में। अब ये मॉर्गेज मार्केट क्या होता है? तो दोस्तों, मॉर्गेज मार्केट वो होता है कि जहाँ पे हम अपनी कोई भी चीज़, जैसे घर है, गाड़ी है, कुछ भी हम गिरवी रख के पैसा उठाते हैं, तो उसको हम मॉर्गेज मार्केट कहते हैं। ये तो कुछ हमारे इंटरनेशनल अपडेट्स। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।